हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस के साथ मैं हूं प्रगति। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। गाइस, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सारे इंडेक्स को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। हेनले पासपो इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपो इंडेक्स में भारत 84 स्थान पर रहा है। गाइस, एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपसे पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिपोर्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया था। तो हेनले पासपो इंडेक्स जो था, इसमें भारत 84वें स्थान पर रहा था और यह इंडेक्स हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई थी। हेनले पासपो इंडेक्स में जापान पहले स्थान पर रहा था और हेनले पासपो इंडेक्स में 199 देशों को शामिल किया गया था। हेनले पासपो इंडेक्स 2019 में भारत 86 स्थान पर रहा था और 2020 में 84 स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 5वें स्थान पर रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक यह जर्मन वॉच द्वारा जारी की गई थी और जलवायु जोखिम सूचकांक में जापान पहले स्थान पर रहा है और इस सूची में 181 देशों को शामिल किया गया था। जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत 14वें स्थान पर रहा था और इस बार यह 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2019 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2019 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा था। 2020 की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो अब 2019 का ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 2019 का ही पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक 2020 की रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। और यह विश्व खुशहाली सूचकांक यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर रहा था और विश्व खुशहाली सूचकांक में टोटल 156 देशों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यह वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र द्वारा जारी की जाती है और इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में टोटल 53 देशों को शामिल किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत 36वें स्थान पर रहा था और इस बार भारत 40वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। पिछले काफ़ी सालों से इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा रहा है और इंदौर यह मध्य प्रदेश में है। अब बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की आई है, तो मध्य प्रदेश से अभी कई योजनाएं फिलहाल में बहुत चर्चाओं में रही हैं। जीवन अमृत योजना यह इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी और जीवन शक्ति योजना यह महिलाओं द्वारा मास्क बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाकर प्रत्येक मास्क को 11 रुपये के हिसाब से बेच सकती हैं। और एक अभी टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था, ये स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया था ताकि वे अपनी ऑनलाइन तैयारी कर सकें। FIR आपके द्वार योजना और चरण पादुका पहल भी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार द्वारा जारी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, यानी कि कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में केरल टॉप पर रहा है। अब बात यहाँ पर केरल की आई है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम।
केरल के वर्तमान में सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और अभी हाल ही में कोविड-19 की रोकथाम के लिए केरल सरकार द्वारा आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की गई थी और केरल ही भारत का वह पहला राज्य है जहां से कोरोना का पहला मामला सामने आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत 72वें स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी की गई थी। इस सूची में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में टोटल 132 देशों को शामिल किया गया था और 2019 में भारत इस सूचकांक में 80वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत 76वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक संगठन द्वारा जारी की जाती है और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है और इस सूची में टोटल 82 देशों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 51वें स्थान पर रहा है और यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई थी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है और इस सूची में टोटल 167 देशों को शामिल किया गया था और 2019 में भारत 41वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत 9वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक जर्मन बॉश एंड क्लाइमेट एक्शन द्वारा जारी की गई थी और इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा है। टोटल 61 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया था और 2019 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 11वें स्थान पर रहा था और 2020 में यह 9वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में टोटल 190 देशों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत पाया गया है? तो वनावरण प्रतिशत जो सबसे ज़्यादा पाया गया है ये मिजोरम में पाया गया है, लेकिन जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स 2020 में जेफ बेजोस जो हैं ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ड यह दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और बिल गेट्स जो हैं ये तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और भारत के मुकेश अंबानी यह इस रिपोर्ट में 9वें स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो आईसीसी T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा यह शीर्ष पर रही हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना यह 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं और वर्तमान में आईसीसी की जो सीईओ हैं वो है मनु साहनी। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में फिनलैंड 6 स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट में भारत जो है 83वें स्थान पर रहा है।
फ्रीडम इन द वर्ल्ड रैंकिंग में टोटल 195 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 83वें स्थान पर रहा था और यह इंडेक्स फ्रीडम हाउस अमेरिका द्वारा जारी की जाती है। गाइस, इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं इन सभी क्वेश्चन का एक फटाफट आपको रिवीजन भी करा दूंगी, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में पूरे याद हो जाएं। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक हथियार निर्यातक सूचकांक ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक हथियार निर्यातक सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, इस सूची में भारत पहली बार शामिल हुआ है। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत यह 46वें स्थान पर रहा है और इस सूची में भारत को पहली बार शामिल किया गया है। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स में स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा है और इस सूची को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय UK लंदन में है। अगला प्रश्न देखिएगा, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट में पिछली शताब्दी की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो पिछली शताब्दी की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृता कौर को शामिल किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तो फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 34वें स्थान पर रही हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 के अनुसार भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। फ्रांस और ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2026 में जर्मनी को पछाड़कर चौथे स्थान पर आ जाएगा और 2034 में जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 142वें स्थान पर रहा है और 2019 में भारत 140वें स्थान पर रहा था और इस सूची में टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, एथनोलॉग डेटाबेस के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो एथनोलॉग डेटाबेस के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है एथनोलॉग डेटाबेस के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वहीं चाइना दूसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाती है और हिंदी तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति यह राधा कृष्ण दमानी बन गए हैं। यह डी मार्ट के संस्थापक हैं और मुकेश अंबानी यह रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार विदेशों से सोना खरीदने वालों में RBI कौन से स्थान पर रहा है? तो RBI यह 6ठे स्थान पर रहा है और यह रिपोर्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी की गई है। बात अगर यहाँ पर RBI की है तो RBI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण यह 1949 में हुआ था और RBI का मुख्यालय मुंबई में है
और RBI के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास बनाए गए हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने इंडेक्स से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको फटाफट से रिवीजन करा दे रही हूँ, जिससे आपको यह सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में पूरी पक्की तरह से याद हो जाएं। और इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी दूंगी, जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका रिवीजन। हेनले पासपो इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपो इंडेक्स 2020 में भारत 84वें स्थान पर रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 5वें स्थान पर रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2019 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2019 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो भारत सरकार द्वारा जारी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में केरल प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत 76वें स्थान पर रहा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 51वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत 9वें स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत पाया गया है? तो सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत यह मिजोरम में पाया गया है। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति यह जेफ बेजोस बने हैं। हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा यह प्रथम स्थान पर रही हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रैंकिंग में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक हथियार निर्यातक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी वैश्विक हथियार निर्यातक सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर रहा है। इस सूची में भारत पहली बार शामिल हुआ है। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो समावेशी इंटरनेट इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट में पिछली शताब्दी की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो पिछली शताब्दी की थी, उसमें इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृता कौर को शामिल किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तो फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह 34वें स्थान पर रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 99 प्रथम स्थान पर रहा है।
एथिनोलॉग डेटाबेस के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो भारत के सबसे अमीर जो दूसरे व्यक्ति हैं वो राधा कृष्ण दमानी बन गए हैं। वर्ल्ड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार विदेशों से सोना खरीदने वालों में आरबीआई कौन से स्थान पर है? तो विदेशों से सोना खरीदने वालों में आरबीआई छठे स्थान पर है। तो गाइस, हमने इन सभी 25 क्वेश्चन का रिवीजन देख लिया है और मुझे आशा है कि आपको यह सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। आप इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप बताइएगा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताइएगा कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, अगर आपको यह वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो गाइस, इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।